नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई रूपों में हमारे आसपास मौजूद हो सकता है? चलिए आज इस बारे में गहराई से बात करते हैं। हाँ, स्वर्ग के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर उभरती है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, कोई दुख नहीं, सिर्फ खुशी और शांति। लेकिन सवाल ये है कि स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? मेरा मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक किताबों की बात नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले चलिए हिंदू धर्म से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर्ग की अवधारणा बहुत विस्तृत है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा जैसे बचपन में रामायण या महाभारत की कहानियां सुनते हुए जब स्वर्ग का जिक्र आता था तो लगता था कि वो कोई दूर की जादुई दुनिया है। हिंदू शास्त्रों में जैसे वेदों और पुराणों में स्वर्ग को एक लोक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो एक नहीं, कई स्तरों में बटा हुआ है। असल में हिंदू कॉस्मोलॉजी में कुल 14 लोक बताए गए हैं। 7 ऊपरी लोक जो स्वर्गीय कहलाते हैं और 7 निचले लोक जो नरक या पाताल से जुड़े हैं। ऊपरी लोकों को ही सामान्य रूप से स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन हर एक का अपना अलग महत्व और प्रकार है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे नीचे है भूलोक, जो हमारी पृथ्वी है। ये वो जगह है जहां हम रहते हैं, कर्म करते हैं। इसके ऊपर है भूवरलोक, जो आकाश और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है, जहां गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। फिर आता है स्वरलोक, जो असली स्वर्ग है, इंद्र का लोक, जहां देवता रहते हैं, अमृत पीते हैं और अप्सराओं के साथ नाचते गाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ सोने के महल हैं, कल्प वृक्ष जैसे पेड़ जो हर इच्छा पूरी करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें इंद्र के दरबार में ले जाया जाता है, जहां सब कुछ चमकदार और आनंदमय है। लेकिन ध्यान दें, ये स्वर्ग टेम्पररी है, कर्मों के फल के रूप में मिलता है और कर्म खत्म होने पर वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। अब इसके ऊपर महालोक है, जहां महान ऋषि और तपस्वी रहते हैं। यहाँ का वातावरण और ज्यादा शुद्ध है, कोई भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा। फिर जनलोक, जहां जनक जैसे राजर्षि या ब्रह्मा के पुत्र रहते हैं। तपलोक में वो लोग जाते हैं जो कठोर तपस्या करते हैं, जैसे भृगु या विश्वामित्र। और सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा स्वयं विराजमान है। ये स्वर्ग का सबसे उच्च रूप है, जहां से मोक्ष की राह खुलती है। मेरा मानना है कि ये स्तर हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग सिर्फ सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का सफर है। लेकिन स्वर्ग के प्रकार सिर्फ इन 7 लोकों तक सीमित नहीं। हिंदू धर्म में वैकुंठ, गोलोक, कैलाश जैसे अलग अलग स्वर्ग भी हैं। वैकुंठ विष्णु का धाम है, एक ऐसा स्वर्ग जहां अनंत शांति है, कोई जन्म मृत्यु नहीं। भागवत पुराण में वर्णन है कि यहां विष्णु भक्तों को मोक्ष देते हैं। एक कहानी याद आती है अजामिल की, जो पापी था लेकिन अंत में विष्णु का नाम लेकर वैकुंठ पहुंच गया। ये बताता है कि स्वर्ग प्राप्ति में भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। गोलोक, जो कृष्ण का स्वर्ग है। यहाँ गायें, गोपियां और कृष्ण की लीला चलती रहती है, वृंदावन की तरह, लेकिन आध्यात्मिक रूप में, जैसे राधा कृष्ण की कहानियां, जहां प्रेम ही स्वर्ग का द्वार है। और कैलाश, वो शिव का स्वर्ग है, हिमालय की चोटियों पर, जहां ध्यान और तपस्या का बोलबाला है। यहाँ कोई भव्य महल नहीं, बल्कि सादगी और शक्ति। रामायण में जब रावण कैलाश उठाने की कोशिश करता है तो शिव उसे दबा देते हैं। ये दिखाता है कि ये स्वर्ग शक्ति का प्रतीक है। आपने भी शायद कभी हिमालय घूमते हुए महसूस किया होगा, वो शांति, वो ऊंचाई, जैसे स्वर्ग का एक झलक। लेकिन बार बार एक ही जगह का उदाहरण न देकर चलिए एक ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। प्राचीन भारत में जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रित देवलोक, जो स्वर्ग के विभिन्न प्रकारों को दर्शाते हैं। ये कला हमें बताती है कि स्वर्ग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विविध है। अब अगर हम हिंदू धर्म से बाहर निकलें तो अन्य धर्मों में भी स्वर्ग के कई प्रकार हैं। जैसे इस्लाम में जन्नत, जो 7 स्तरों में बटी हुई है। सबसे निचला स्तर फिरदौस नहीं है, बल्कि विभिन्न हदीसों में बताया गया है कि जन्नत के दरवाजे 8 हैं, लेकिन स्तर 7 हैं। सबसे ऊपर फिरदौस, जहां पैगंबर मोहम्मद रहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। कुरान में वर्णन है कि जन्नत में नदियां बहती हैं, फल फूल हमेशा ताजे और सोने चांदी के महल। लेकिन पहुंचने के लिए अच्छे कर्म, नमाज और रोजा जरूरी। मेरा मानना है कि ये स्वर्ग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है।
चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ईसाई धर्म में हेवन एक है, लेकिन उसके भी विभिन्न पहलू, जैसे पैराडाइज जहां जीसस के साथ क्रॉस पर लटके चोर को जगह मिली। बाइबल में हेवन को गॉड का किंगडम कहा गया है, जहां एंजल्स, सेंट्स रहते हैं। कोई दुख नहीं, सिर्फ ईश्वर की महिमा। एक ऐतिहासिक संदर्भ मध्ययुगीन यूरोप में, जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी में, जहां हेवन के 9 सर्कल्स बताए गए हैं। लेकिन असल ईसाई मान्यता में ये एक इटर्नल प्लेस है। आपने भी शायद कभी चर्च में जाकर महसूस किया होगा वो शांति, जैसे हेवन का एक छोटा सा रूप। अब बौद्ध धर्म की बात करें, यहां स्वर्ग कई हैं, जैसे त्रयस्त्रिम्स जहां बुद्ध की मां देवकी रहती हैं, या तुसित जहां बुद्ध ने जन्म लिया। बौद्ध ग्रंथों में 31 लोक हैं, जिनमें से ऊपरी 26 स्वर्गीय हैं। लेकिन ये सब टेम्पररी, निर्वाण ही अंतिम है। एक कहानी बुद्ध के जीवन से, जब वो स्वर्ग में जाकर देवताओं को उपदेश देते हैं। ये बताता है कि स्वर्ग ज्ञान का भी रूप है। जैन धर्म में भी स्वर्ग के 16 प्रकार, जैसे 100 धर्म, जहां पहले तीर्थंकर रहते हैं, यहां कर्मों के आधार पर आत्मा ऊपर जाती है। और जुडाइज्म में गान एडन, जो पैराडाइज है, लेकिन उसके भी स्तर, जैसे लोअर और अपर गान एडन। तोहरा में वर्णन है कि राइटियस सोल्स यहां आराम करती हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण प्राचीन इज़राइल में, जहां स्वर्ग को अब्राहम के साथ जोड़ा जाता है। मेरा मानना है कि ये सब हमें दिखाते हैं कि स्वर्ग की अवधारणा यूनिवर्सल है, लेकिन हर संस्कृति में अलग रंग। अब इसे समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न एग्जाम्पल से सीखते हैं। विज्ञान में, जैसे मल्टीवर्स थ्योरी, जहां कई यूनिवर्स हैं, वैसी स्वर्ग के प्रकार। या फिर मनोविज्ञान में स्वर्ग को इनर पीस के रूप में देखा जाता है। आपने भी शायद कभी मेडिटेशन करते हुए महसूस किया होगा वो स्टेट, जैसे एक पर्सनल स्वर्ग। लेकिन धार्मिक रूप से स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान जरूरी। चलिए अब हिंदू में वापस लौटते हैं। पुराणों में स्वर्ग के और प्रकार, जैसे पितृलोक जहां पूर्वज रहते हैं, या यमलोक, लेकिन वो नर्क से जुड़ा नहीं। यम स्वर्ग का द्वारपाल है। एक कहानी गरुड़ पुराण से, जहां स्वर्ग के रास्ते बताए गए हैं। यहां स्वर्ग को पुण्य का फल कहा गया है। और वैदिक काल में ऋग्वेद में स्वर्ग को द्यौ कहा गया है, आकाश का लोक। ऐतिहासिक रूप से आर्य सभ्यता में स्वर्ग प्रकृति से जुड़ा था, जैसे गंगा नदी जो स्वर्ग से उतरी मानी जाती है। लेकिन वैरायटी के लिए चलिए एक अलग जगह, जैसे तिब्बत में, जहां हिंदू बौद्ध मिलकर कैलाश को स्वर्ग मानते हैं। अब अन्य धर्मों में गहराई, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में पैराडाइज, जहां अच्छे विचार, शब्द, कर्म से पहुंचते हैं। अवेस्ता में वर्णन है कि ये ब्रिज से गुजर कर पहुंचते हैं। एक उदाहरण प्राचीन पर्सिया में, जहां किंग्स स्वर्ग को अपना लक्ष्य मानते थे। सिख धर्म में स्वर्ग को सचखंड कहा जाता है, जहां गुरु नानक का वर्णन है कि वो अनंत है। लेकिन सिख मान्यता में स्वर्ग नरक टेम्पररी, मोक्ष ही सच्चा। और मिस्रियन मिथोलॉजी में फील्ड्स ऑफ आरू, जहां ओसाइरिस राज करते हैं, मौत के बाद जजमेंट से गुजरकर। ऐतिहासिक पिरामिड टेक्स्ट्स में वर्णन। नॉर्स मिथोलॉजी में वल्हाला, योद्धाओं का स्वर्ग, जहां ओदिन के साथ पीते खाते हैं। एक कहानी वाइकिंग्स की, जहां मौत के बाद स्वर्ग। चलिए इसे और विस्तार से देखते हैं। चाइनीज में टियान, हेवन, जहां जेड एम्परर रहते हैं। ताओइज्म में कई लेयर्स। आपने भी शायद कभी सोचा होगा, क्या स्वर्ग असल में है? मेरा रिसर्च कहता है कि हर धर्म में ये होप का प्रतीक है। अब दार्शनिक रूप से प्लेटो की रिपब्लिक में आइडियल स्टेट जैसे स्वर्ग, या नीट्शे में स्वर्ग को इल्यूजन, लेकिन धार्मिक रूप से ये रियल। पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने अमरनाथ यात्रा की, वो बर्फीली चोटियां जैसे स्वर्ग का टच, या ताजमहल देखकर जो अर्थली स्वर्ग है। लेकिन मॉडर्न साइंस में ब्लैक होल्स के पास पैरेलल वर्ल्ड्स जैसे स्वर्ग, या वीआर में वर्चुअल हेवंस। लेकिन कोर में स्वर्ग टाइप से ज्यादा जर्नी है। तो दोस्तों, स्वर्ग के इन प्रकारों से हम सीखते हैं कि जीवन एक सफर है, जहां हर कदम हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। क्या हम अपना स्वर्ग खुद नहीं बना सकते? सोचिए और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। नमस्ते।